क्या आप इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलते हैं, आई एम हैविंग अ कार, या फिर शी इज नोइंग द आंसर? और क्या कोई आपको करेक्ट करता है और आप शर्मिंदा हो जाते हैं? आज मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स रोजाना करते हैं, और ज्यादा बुरा यह है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये गलत हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 7 वो सबसे ज्यादा कॉमन है और ऑलमोस्ट हर कोई करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ डेली लाइफ इंग्लिश पे फोकस करते हैं। कोई बोरिंग ग्रामर बुक्स नहीं, सिर्फ काम की चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो 10 मिस्टेक्स जो आपको आज से बंद करनी है। मिस्टेक नंबर 1, स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाना। आई एम हैविंग अ कार, शी इज नोइंग द आंसर। नहीं, आई हैव अ कार, शी नोज द आंसर। हैव, नो, लाइक, लव, वांट ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ कभी आईएनजी नहीं लगती। ये फीलिंग्स और पोजेशन बताते हैं, एक्शंस नहीं। मिस्टेक नंबर 2, आई एम अग्री बोलना। आई एम अग्री विद यू, नहीं, आई अग्री विद यू। अग्री ऑलरेडी एक वर्ब है, एम अलग से लगाने की जरूरत नहीं। यही रूल आई एम डिसअग्री भी गलत है, आई डिसअग्री सही है। मिस्टेक नंबर 3, डिस्कस अबाउट कहना। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम, नहीं, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। डिस्कस के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है, अबाउट एक्स्ट्रा है और गलत लगता है नेटिव स्पीकर्स को। मिस्टेक नंबर 4, पीपल्स या इंफॉर्मेशंस कहना। देयर वर मेनी पीपल्स, नहीं, गिव मी सम इंफॉर्मेशंस, नहीं, देयर वर मेनी पीपल, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। मिस्टेक नंबर 5, yesterday I have gone, wrong tense. Yesterday I have gone to market, नहीं, yesterday I went to market. जब टाइम मेंशन हो, yesterday, last week, in 2020, तो हमेशा सिंपल पास्ट यूज करो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। मिस्टेक नंबर 6, सिंस और फॉर का उल्टा यूज। आई हैव बीन हियर सिंस 3 आवर्स, रॉन्ग है। आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स या फिर सिंस 9 o'clock। सिंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020। फॉर ड्यूरेशन के लिए, फॉर 2 hours, फॉर years। मिस्टेक नंबर 7, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, उर्दू ट्रांसलेशन ट्रैप। आई वॉन्ट दैट यू कम हियर, रॉन्ग है। आई वॉन्ट यू टू कम हियर। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। उर्दू में के लगता है, लेकिन इंग्लिश में want प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब स्ट्रक्चर होता है। यही रूल, he told me that he should go, he told me to go। मिस्टेक नंबर 8, do one thing, डायरेक्ट उर्दू ट्रांसलेशन। do one thing, call him first, रॉन्ग है। here's what you should do, call him first, या फिर my suggestion is। एक काम करो का डायरेक्ट ट्रांसलेशन डू वन थिंग है, लेकिन ये फ्रेज इंग्लिश में नेचुरल नहीं लगता। नेटिव स्पीकर्स ऐसे नहीं बोलते। मिस्टेक नंबर 9, डबल नेगेटिव। आई डोंट नो नथिंग, रॉन्ग है, या फिर आई डिडंट डू नथिंग, रॉन्ग है। आई डोंट नो एनीथिंग या फिर आई डिडंट डू एनीथिंग। इंग्लिश में एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव होती है, 2 नेगेटिव्स मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं ग्रामर की तरफ से। मिस्टेक नंबर 10, itself का गलत यूज। द प्रॉब्लम सॉल्व्ड itself ऑटोमेटिकली, रॉन्ग है। या फिर कम एट माई होम इंस्टेड ऑफ टू माई होम, रॉन्ग है। कम टू माई होम या फिर कम ओवर। उर्दू में घर आओ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कम एट नहीं, कम टू या फिर कम ओवर बोलता है। प्रीपोजिशंस का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वो 10 मिस्टेक्स जो आपको आज से अपनी डेली इंग्लिश से निकालनी है। कमेंट में जरूर बताओ इनमें से कौन सी मिस्टेक आप सबसे ज्यादा करते थे। मैं बेट लगाता हूं मिस्टेक नंबर 7 वाली। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 इंग्लिश फ्रेजेस जो आपको स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाए। वो देखना मत भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज और कीप लर्निंग।